जानते हैं कि परमेश्वर ने विवाह को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक पवित्र वाचा बनाया है। आज हम जानेंगे बाइबल के अनुसार एक पति का अपने पति के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी बाइबल ब्लॉग चैनल पर। सबसे पहले आइए देखें बाइबल हमें क्या सिखाती है। एक पति का प्रेम पत्नी के लिए ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु का प्रेम कलीसिया के लिए निस्वार्थ, अटल और शुद्ध। जहाँ प्रेम और आदर का संगम होता है, वहाँ परमेश्वर अपने आशीर्वादों की वर्षा करते हैं। पति का सबसे बड़ा सम्मान उसकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। जिस घर में एक पति नम्रता और प्रेम से अगुवाई करता है, वो घर परमेश्वर की महिमा का विषय बन जाता है। विवाह में सबसे बड़ी चीज एक दूसरे को माफ करना और बिना थके प्रेम करना। पत्नी से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। पत्नी को आदर दो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं बाधित ना हो। दोनों एक तन होंगे। ये परमेश्वर की योजना है। मेरे प्रियो, धीरज, प्रेम और क्षमा एक सुंदर विवाह के 3 अनमोल मोती है जो एक धागे में पिरोए जाते हैं। अगर पति पत्नी के लिए अपने दिल को झुका दे तो परमेश्वर उस घर में स्वर्ग से आशीषों की वर्षा करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से वैसे ही प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। ये केवल प्रेम करने का आदेश नहीं है बल्कि त्यागी प्रेम का आदर्श है। जैसे यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, वैसे ही एक पति को भी अपनी पत्नी के लिए त्याग का भाव रखना चाहिए। मेरे प्रियो, पति का प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी दिखना चाहिए। उसे अपनी पत्नी के हर एक जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए और अपनी पत्नी की भलाई के लिए, उसके सम्मान के लिए उसे पहला स्थान देना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पत्रस 3 का अध्याय और उसके 7 नंबर के वचन में, हे पतियों, तुम भी समझदारी के साथ अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करो और उन्हें आदर दो। एक पति को अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे अकेले में हो या लोगों के बीच। उसे पत्नी की भावनाओं को समझने और उनका सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पति परिवार का आत्मिक अगुवा है। यीशु ने अपने चेलों के पांव धोकर ये दिखाया कि सच्चा अगुवा वो है जो सेवा करता है। पति को भी अपनी पत्नी से नम्रता के साथ रिश्ता निभाना चाहिए। एक पति को अपनी पत्नी के प्रति पूरी तरह से वफादार रहना चाहिए। शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर कोई धोखा नहीं होना चाहिए। जैसा कि लिखा है कुलिस्सियों 3 का अध्याय और उसके 13 नंबर के वचन में, यदि किसी को किसी पर शिकायत है तो एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी करो। पति को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की बजाय क्षमा करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। विवाह धैर्य, क्षमा और प्रेम से ही चलता है। मेरे प्रियो, जब हम याकूब और राहेल की कहानी को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 29 का अध्याय और उसके 20 नंबर को, तो हम पाते हैं कि याकूब ने राहेल से इतना प्रेम किया कि उसने उसको 14 साल तक बिना शिकायत की सेवा की। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा विवाहित जीवन परमेश्वर की नजरों में अमूल्य हो और परमेश्वर हमारे ऊपर आशीषों की वर्षा करे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने सिर झुकाकर आते हैं। हे प्रभु, तू प्रेम का स्रोत है और विवाह तेरी रचना है। तेरी इच्छा है कि पति और पत्नी एक होकर तेरी महिमा करे। इसलिए हे परमेश्वर, आज मैं हर पति के लिए विनती करती हूँ कि हे जीवते परमेश्वर, जिस प्रकार तूने आदम को हवा दी और कहा कि वो उसकी सहायक होगी, उसी प्रकार आज भी तू हर विवाह को, हर पति पत्नी के रिश्ते को तेरी उपस्थिति से भर दे। प्रभु, हर पति के हृदय में उस प्रेम को जगा जो स्वार्थ से रहित हो, जो त्याग करने वाला हो, जो शब्दों में नहीं कर्मों में प्रकट होता हो। जैसा कि इफिसियों 5 का अध्याय और उसके 25 नंबर में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से
ऐसा प्रेम करो जैसा मसीह ने कलीसिया से किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया। हे पिता, एक ऐसा दिल दे हर पति को जो धीरज से भरा हो, जो गुस्से में ना आए, जो नम्रता में निर्णय ले, जो अपनी पत्नी की कमजोरी पर कठोर ना हो बल्कि उसे संभालने वाला और उसके ढाल बनने वाला हो। हे प्रभु, जहाँ शंका का बीज बोया गया वहाँ विश्वास का पौधा उगने दे। जहाँ गलतफहमी ने दीवार खड़ी कर दी वहाँ तेरे प्रेम की पुलियां बना। जहाँ कठोर शब्दों ने घाव दिए हैं वहाँ तेरे चंगियाई का तेल बहा। प्रभु यीशु, जैसे तूने कलीसिया से प्रेम किया, उसे क्षमा किया, उसे ऊंचा उठाया, उसी तरह हर पति को सिखा के वो अपनी पत्नी को प्रेम से संवारे, उसे सम्मान दे, उसकी आवश्यकताओं को समझे और उसे तेरी दी हुई अनमोल धरोहर की तरह संभाल के रखे। हे पिता, पहला पत्रस और उसका 3 का अध्याय और 7 नंबर के वचन में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी के साथ ज्ञान पूर्वक व्यवहार करो और उसे निर्मल पात्र जानकर आदर दो ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं बाधित ना हो। इस वचन के अनुसार हर पति को विवेक दो कि वह समझदारी से, प्रेम से और आदर से अपनी पत्नी से व्यवहार कर सके। प्रभु, जहाँ क्रोध ने रिश्तों को जलाया है वहाँ तू अपने शांति के झरने को खोल दे। जहाँ उदासी ने घेरा है वहाँ तू आनंद का गीत गाने दे। जहाँ निराशा का अंधकार है वहाँ तू आशा की ज्योति जला दे। स्वर्ग के पिता, तेरी योजना है कि पति घर का अगुवा हो, पर अहंकार से नहीं, सेवा से। हे प्रभु, हर घर को तू शांति से भर दे, हर विवाह को तू तेरे प्रेम की डोर से और भी मजबूती से बांध दे, हर दिल को तू अपने पवित्र आत्मा से नया कर दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हर पति प्रार्थना करने वाला बने, हर पति वचन पढ़ने वाला बने, हर पति अपने घर को तेरे भय में चलाने वाला बने, हर पति अपनी पत्नी के लिए आशीष का स्रोत बने। हे यीशु, उन्हें विवाहों में भी प्रवेश कर जहाँ टूटन आ चुकी है, उन्हें चंगा कर, उन्हें नया कर, उन्हें अपने अनुग्रह से बहाल कर। जो हार मान चुके हैं उन्हें आशा दे, जो थक चुके हैं उन्हें ताजगी दे, जो भटक गए हैं उन्हें अपने प्रेम में वापस बुला। हे पिता, तेरे वचनों में लिखा है कि जो तू जोड़ता है उसे मनुष्य अलग ना करे। तेरे इस वचन के बल पर हम हर विवाह के लिए स्थिरता मांगते हैं, हर पति के लिए तेरे प्रेम का नया अभिषेक मांगते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सुनता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू उत्तर देता है और हम तुझे महिमा देते हैं क्योंकि तू सदा विश्वास योग्य है। हे जीवते परमेश्वर, अब हम सब कुछ तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने विवाह को एक पवित्र वरदान बनाया। हे पिता, आज हम हर पति के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें ऐसा दिल दे जो प्रेम से, नम्रता से और बलिदान से भरा हो। जहाँ भी कठोरता है वहाँ तो कोमलता से भर दे, जहाँ भी गलतफहमी है वहाँ तो समझदारी और धीरज दे। हे यीशु मसीह, तू हर पति को अपने प्रेम का आदर्श बनने की सामर्थ्य दे ताकि उनके वैवाहिक जीवन में तेरी महिमा हो। हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, इन्हें सुने और ग्रहण करें। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन को आशीष दे और उसे अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। अगर आज आप अपने वैवाहिक जीवन से संघर्ष कर रहे हैं तो आज ही परमेश्वर से मदद मांगे। अपनी पत्नी के प्रति वैसा ही प्रेम दिखाइए जैसा मसीह ने हमसे किया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी आशीषित से भरी प्रार्थनाओं को हमारे चैनल के माध्यम से सुन सकें और आशीषित हो सकें। सभी को जय मसीह की।